तो नमस्ते, सुप्रभात सभी को। आज फिर से एक नए संस्करण वीडियो में स्वागत है आपका स्पिरिचुअल सुतावत्स के चैनल पे। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे धर्म में अध्यात्म और परिवार को एक किया गया है, कैसे सम्मान की बात की गई है। आज के टाइम में हर कोई फेमिनिज्म की बात कर रहा है। मेल जो है अल्फ़ा सिग्मा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या की बात कर रहा है। अल्फ़ा बीटा सिगा गामा पूरा मैथ ही डाल रखा उन लोगों ने। लड़कियां फेक फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट और इंडिपेंडेंट वुमेन, इन सब के नाम में पता नहीं क्या क्या कर रखी है। तो समाज में क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी का माहौल है। लड़कियों को लग रहा है कि लड़के उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कों को लग रहा है कि लड़कियां उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। और जब से ये कल्चर का दोहन शुरू हुआ है, दोहन इन द सेंस डिस्टॉर्शन, ओके, जो हमारा कल्चर है उसको समय समय पे कभी पुर्तगालियों ने, कभी हुनों ने, कभी कुषाणों ने, कभी अंग्रेज़ों ने, कभी मुग़लों ने उसका दोहन किया है। पर अभी तक हम एग्जिस्ट कर रहे हैं धरती पे, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। उसकी वजह यह है कि हमारी रूट, हमारा कल्चर, हमारे रगों में वो चीज़ है। तो आते हम लोग फिर से वापस आते हैं अपनी बात पे। कभी कभी बोलते बोलते थोड़ी आगे डीप की बातें कर लिया करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा उसको, अगर आपको समझ आए ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो बात करें तो समाज में जो द्वेष फैला हुआ है, टॉक्सिसिटी, लड़के लड़कियों को बोल रहे हैं, लड़के लड़कों को बोल रहे हैं, ये क्या है ना, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। किसी भी कंट्री को तोड़ना है, उसके समाज को तोड़ दो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, फैमिली पहले जॉइंट थी, अब न्यूक्लियर हो गई है, ठीक ना, इस तरह की चीज़ें थी। इस पर फिर कहीं हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे। फिलहाल हमारा टॉपिक आज का है कैसे अध्यात्म से जोड़ा गया है हर चीज़ों को, नारी के सम्मान को, पुरुषों के सम्मान को, जो चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं श्रीमान या फिर श्रीमती कहते हैं, तो जैसे हम लोग कहते हैं श्रीमान और श्रीमती, तो इसका क्या अर्थ है? श्रीमती और श्रीमान ही क्यों बोलते हैं? हाँ, श्रीमती या श्रीमान ही क्यों बोलते हैं? क्या आप लोग सोचें इस बात को? नहीं, आप बोला श्रीमती है, श्रीमती बोल दिए, श्रीमान है, श्रीमान बोल दिए, ऐसा ही है ना? पर ऐसा है नहीं। जब आप सीरियल्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें कहा जाता है हे भाग्यवान। पत्नियों को कैसा कहा गया है? पत्नियों को क्या कहा गया है? हे भाग्यवान। पति को क्या बोला गया है? स्वामी। पत्नी को क्या कहा गया है? स्वामिनी। श्रीमती, महिला, स्त्री, ठीक ना। तो इस तरह के सम्मानजनक शब्द हमारे सनातन धर्म में है, जो आत्मबोध भी कराते हैं, अध्यात्म का चिंतन मनन भी कराते हैं, और जो है हमें हमारे कल्चर से जोड़ते भी हैं। और पुरुषों का और महिलाओं का बराबर सम्मान है, कभी भी दोनों का सम्मान ऊंच नीच नहीं रहा हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि श्रीमती क्यों बोलते हैं। तो श्रीमती बोलने की वजह ये है कि श्री का अर्थ था लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। और जैसा कि आप जानते हैं सनातन धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। चंडी भी है, दुर्गा भी है, लेकिन वो समय के अनुरूप है। जब एक लड़की अपनी बाल्यकाल में होती है या फिर कौमारावस्था में होती है, जब वो कुमारी होती है, जब शादी उसकी नहीं हुई रहती है, तो वो एक छिपकली से डर जाती है। छिपकली आ गया, मेढक आ गया, इसको फ्रॉक कहते हैं आप लोग, उससे डर जाती है। लेकिन जब उसी लड़की की शादी हो जाती है, उसके बच्चे पे अगर कोई शेर भी हमला कर देता है तो वही लड़की उस समय दुर्गा बन जाती है।
अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो नारी के कई रूप हैं, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या सिचुएशंस है, कैसे माहौल है, उसके अकॉर्डिंग। अगर कहीं ममता की बात आती है तो माँ बन जाती है वो। अगर बच्चे को पैसे की ज़रूरत है तो लक्ष्मी बन जाती है वो। ठीक है, तो फिर श्रीमती का क्या अर्थ होता है? श्री मतलब लक्ष्मी, मति मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ एक हिंदी शब्द कहते हैं मति मारी गई है इसकी, मतलब क्या? दिमाग खराब हो गया है इसका उसको बोलते हैं मति मारी गई है। तो श्रीमती जो आपके मन को चलाए, जो लक्ष्मी है आपके मन को चलाए या फिर आपको सही दिशा दे, ठीक ना, उसको बोलते हैं श्रीमती, ठीक ना। तो जो महिलाएं होती है क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए कहा गया है श्रीमती, ठीक ना। जो हमारे मन मस्तिष्क का सही दिशा में मार्ग प्रदर्शन करती है, उसको बोलते हैं श्रीमती, ठीक है। ये हो गया श्रीमती का अर्थ। अब श्रीमान पे आते हैं। श्रीमान मतलब क्या होता है? श्री मतलब लक्ष्मी होता है, और हर पुरुष हो या स्त्री हो, हर किसी के नाम के आगे पहले श्री लगता है, ठीक ना। तो पुरुषों को भी पुरुष जो हैं वो श्री नाम के बिना अधूरे हैं। अभी देखिए आप कैसे हमारे कल्चर में चीज़ें आई, पहले मिस्ट्रेस आया, फिर इस तरह की चीज़ें आती गई, ठीक ना। तो अभी देखिए हम क्या हो रहे हैं, कल्चर से दूर हो रहे हैं। हम जो है मतलब कहीं पे श्रीमान नहीं लिख रहे हैं फॉर्म में आज के टाइम में। हम लोग के टाइम में जो पहले का एरा था उससे हम लोग लिखा करते थे श्रीमान ऐसा लिखा करते थे, लेकिन अभी कहीं नहीं लिख रहा कोई बच्चा। जितने बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं या कहीं पे भी, गवर्नमेंट उसको हर जगह चेंज कर दे। इसके पीछे एक नियोजित साइंस लगी हुई है कि ऐसे कैसे कल्चर से दूर किया जाए हमारे लोगों को, सनातन धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से कैसे दूर किया जाए। क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ही ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो फिर क्या हुआ कि श्री जो है हर पुरुष के आगे लग रहा था लक्ष्मी, मतलब श्री नाम के बिना वो अधूरा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं अपने पिता का नाम, श्री जो भी नाम है, श्री शिवाय, श्री चंद्राय, श्री चंद्रभूषण, इस तरह से बोलते हैं। तो श्रीमान, मान मतलब क्या होता है? जो अपनी लक्ष्मी का मान सम्मान रखे। श्री मतलब लक्ष्मी होती है, ठीक ना। और श्री जो अर्थ दिया गया है वो पत्नियों के सम्मान में दिया गया है, महिलाओं के सम्मान में दिया गया है, ठीक ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारे श्रीमान हैं, मतलब क्या है? ये हमारे हैं, ये हमारी श्रीमती है। घर में बोलते हैं हम लोग कि हमारी श्रीमती है, ठीक ना। तो मतलब हमारी श्रीमती मतलब क्या? जो हमारा मन मस्तिष्क है उसको सही दिशा में मार्ग प्रदर्शन करने वाली लक्ष्मी है ये, ठीक ना, ये होता है। और श्रीमान मतलब क्या होता है कि जो अपनी लक्ष्मी का मान सम्मान का रक्षा करे उसको बोलते हैं श्रीमान। अब ये नहीं कि आप समझ लीजिए यहाँ पे अरे वो मेरी इंडिपेंडेंट है, अबला है क्या, ऐसी बात नहीं है। मान सम्मान में बहुत तरह की चीज़ें आती है, ठीक है ना। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पुरुषों को सामने आना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको समझदारी होगी समझ जाइएगा, नहीं होगी तो फिर आपकी कोई बात ही नहीं, फिर तो आप क्या ही कर सकते हैं, भगवान भला करे आपका। तो ये होता है श्रीमती और श्रीमान का अर्थ, समझ गए। तो आज का उद्देश्य यही था, श्रीमती और श्रीमान का क्या होता है। बाकी आप कमेंट करते रहिए, आपके टॉपिक्स को भी वीडियो हम बनाएंगे। आपकी कोई डाउट है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, मेडिटेशन में, किस तरह की चीज़ें करनी है तो हम लोग बता सकते हैं। काफ़ी बुक्स हमारे पास हैं और बहुत सारे गुरुओं से हम लोगों ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग आर के मठ में सीख सकते हैं। एक कोलकाता में है, एक हैदराबाद में है, बेंगलुरु में भी है। इस तरह के जो अच्छे मठ है वहाँ आप जाके प्रशिक्षित योग टीचर और योगा टीचर और ध्यान टीचर, अध्यात्म टीचर जो होते हैं उनसे आप उनके प्रशिक्षण में आप सीख सकते हैं अगर चाहें तो, या खुद से भी कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे की कड़ियों में भी बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है, योगा कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। तो आने वाली कड़ियों हम लोग धीरे धीरे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।